अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो नाजरीन? मैं उम्मीद करता हूँ सब बखैर होंगे। किताब बुखारी शरीफ के ज़रिए से हदीस पाक में बताने की कोशिश करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीयतों का बयान। हदीस नंबर 425। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को जिसके पास वसीयत के लायक कुछ माल हो तो यह मुनासिब नहीं है कि वह दो रातें इस तरह गुजारे कि उसकी वसीयत उसके पास लिखी न रखी हो। वजाहत चारों इमामों और अक्सर उलेमा का यह मजहब है कि वसीयत मुस्तहब है, लेकिन कुछ हजरत ने इसको वाजिब कहा है। हदीस नंबर 426। हज़रत अमर बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात के वक्त न रकम छोड़ी, न गुलाम, न बौंदी और न और कोई चीज़ सिवाय अपने सफ़ेद खच्चर, हथियार और अपनी ज़मीन के, जिसको आप वक्फ कर गए थे। वजाहत अपनी सेहत की हालत में अपनी यह ज़मीन अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर दी थी। फतहुल बारी। हदीस नंबर 427। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम माल की एक तिहाई की वसीयत कर सकते हो और एक तिहाई भी बहुत है। वजाहत किसी गैर वारिस को ज़्यादा से ज़्यादा तिहाई माल की वसीयत कर सकते हैं, लेकिन वसीयत पर अमल कर्ज की अदायगी के बाद होगा। वारिस के लिए वसीयत नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में वारिसों के हिस्से पहले ही मुकर्रर कर दिए हैं। फतहुल बारी। हदीस नंबर 428। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स आपके पास आकर पूछने लगा, या रसूल अल्लाह, कौन सा सदका अफजल है? आपने फरमाया, सदका तंदुरुस्ती की हालत में करो, जबकि उस माल को बाकी रखने के इच्छुक भी हो, जिसके जमा हो जाने की सूरत में तुम्हें मालदारी की उम्मीद हो और खर्च की सूरत में मोहताजी का डर भी हो। इसमें देरी न करो यहाँ तक कि रूह हलक तक पहुँच जाए और तुम कहने लगो कि इतना माल फलां के लिए और इतना फलां के लिए, हालांकि उस वक्त वह फलां का यानी वारिसों का हो ही चुका होता है। हदीस नंबर 429। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब हज़रत सअद बिन उबादा की माँ का इंतकाल हुआ तो वह उस वक्त मौजूद न थे। जब आए तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ इंतकाल कर गई है और मैं उनकी मौत के वक्त मौजूद न था। अगर मैं उनकी तरफ से कुछ खैरात करूँ तो उनको सवाब पहुँचेगा? आपने फरमाया, हाँ। हज़रत सअद ने कहा, मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मेरी बाग मिखराफ उनकी तरफ से सदका है। वजाहत माँ बाप के इतने ज़्यादा एहसान होते हैं कि हम बदला नहीं दे सकते, इसलिए कम से कम उनके लिए मगफिरत की दुआ और उनकी तरफ से सदका जारिया करते रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा वीडियो अब सभी हजरात को पसंद आया होगा। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला दीन और हदीस समझने की नेक तौफीक दे। बच्चों को कुरान, हदीस और दीन सिखलाना माँ बाप का फ़र्ज़ है। फ़कत व सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।